Hello students, this is your English class and today we read the chapter number 2, How the Dog Found Himself a New Master from Honeysuckle. Honeysuckle का chapter number 2 है. Here we start reading. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. देखो क्या लिखा है, जो डॉग्स थे पहले क्या होता था, जो डॉग्स भी एक टाइम पे अपने खुद के मास्टर थे, अपने खुद के ही स्वामी थे, मतलब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी। और उनको वुल्फ्स क्या होता है बेटा, भेड़ियों की तरह वो भी अपने आज़ादी में रहते थे, उनको किसी की ज़रूरत नहीं थी। कब तक? जब तक एक जो डॉगी है, जब तक एक ऐसे डॉग ने जन्म नहीं लिया जो कि जीवन के इस तरीके से दुखी था, मतलब उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग, वो बहुत थक चुका था वॉन्डरिंग अबाउट हिमसेल्फ, अपने लिए खुद से खाना ढूंढते ढूंढते, मतलब बहुत ज़्यादा थक चुका था, बहुत बीमार था। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर, और उन लोगों से डरता था लोगों से क्या, जानवरों से, जो कि उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन। उसने सोचा इसके बारे में कि मैं अकेला कब तक अपने लिए खाना ढूंढूंगा, कब तक दूसरों से डरूंगा, इसलिए मैं अपने लिए मैं क्या करता हूँ, मैं किसी का सर्वेंट मतलब नौकर बन जाता हूँ, जो कि इस अर्थ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, हर किसी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। एंड ही सेट आउट टू फाउंड सच अ मास्टर, और उसने एक नए मास्टर की खोज शुरू कर दी। ही वॉकड एंड ही वॉकड, ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज, ए बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फायर्स। उसके बाद क्या हुआ, वो चलता रहा, ढूंढता रहा, और उसको कौन मिला, उसको एक अपने ही तरीके का दिखने वाला जानवर मिला। वो जानवर कौन था? वुल्फ, मतलब भेड़िया था, जो कि उससे ज़्यादा ताकतवर था, वायलेंट था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो? द वुल्फ आस्क्ड, वुल्फ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं ढूंढने जा रहा हूँ कि जो, मतलब मैं कोई मेरा मास्टर बन सके, क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, वुल्फ ने क्या बोला कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर बन जाता हूँ। और दोनों इस बात पे एग्री हो गए और वो दोनों साथ में चलने लगे। वो दोनों चलते रहे एंड ऑल ऑफ ए सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस एंड क्रैप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड। एकदम क्या हुआ, दोनों चलते चलते वुल्फ ने अपनी जो नोज़ है ऐसे सूंघने लगा, वो किसी चीज़ को, और जल्दी से भाग के झाड़ियों के पीछे जाके छुप गया। तो डॉग ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, वाई हैज़ फ्राइटेंड यू सो, तुम ऐसे जल्दी से भाग के क्यों आ गए, तुम किससे डर गए? वो अपने मास्टर से, मतलब वुल्फ से पूछता है डॉग। कांट यू सी देयर इज ए बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, क्या तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बियर मतलब भालू घूम रहा है और वो हम दोनों को खा जाएगा। सीइंग दैट बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, उसने क्या देखा कि बियर क्या है, स्ट्रॉन्गर है वुल्फ से। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस, अब उसने डॉग ने क्या डिसाइड करा कि मैं वुल्फ को छोड़ के, भेड़िया को छोड़ के बियर के पास रह जाता हूँ। एंड उसने वुल्फ को छोड़ दिया और बियर से बोला क्या आप मेरे नए मास्टर बनोगे? बियर हाँ कर देता है और क्या कहता है, ठीक है चलो मेरे साथ, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन ईट आर फिल। हम क्या करते हैं, हम काउस को ढूंढते हैं, हर्ड मतलब ग्रुप ऑफ काउस को हम ढूंढते हैं और उनको मार के हम दोनों मिलके खा लेंगे, अपना पेट भर लेंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउस, वो चलते रहे, इन्होंने क्या देखा, काउस का हर्ड देखा, मतलब ग्रुप देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय टेरिबल नॉइज, बट जैसे ही वो उनके पास जाने लगे एक आवाज़ आई और वो रुक गए। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, काउज अपनी आवाज़ें वो मूव करती है ना, तो वो अपनी आवाज़ें निकालने लगी और इधर उधर भागने लगी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, बियर ने पेड़ के पीछे से देखा और जल्दी से फॉरेस्ट में जाके भाग गया। अब डॉग पूछता है बियर से कि हम यहाँ पर ऐसे भाग के क्यों आए हैं, डर के क्यों आए हैं? तो वो क्या बोलता है कि यहाँ पर लायन है, जो लायन है जो कि पूरे इसको रूल करता है। लायन ये क्या होता है? डॉग क्या पूछता है लायन क्या होता है? तो बियर क्या बोलता है, तुमको नहीं पता, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है पूरी अर्थ के ऊपर। क्या है? सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर पूरी अर्थ के ऊपर है। वेल देन, तो अब डॉग क्या करेगा, पहले उसने वुल्फ को छोड़ा, फिर उसने बियर को पकड़ा, बियर को छोड़ने के बाद अब किसके पास जाएगा, वो लायन के पास। अब वो लायन के पास जाता है, उसका मास्टर बनने के लिए पूछता है और लायन हाँ भी कर देता है, ठीक है मैं तुम्हारा मास्टर बन जाता हूँ।
और जो डॉग होता है उसके पास बहुत टाइम तक रहता है और उसके संग बहुत बहुत सेवा करता है। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग। और उसको अब को मतलब डॉग ना कोई शिकायत नहीं करता कि इसको ये दिक्कतें आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि ना उसको कोई मार सकता, ना उसको कोई हाथ लगा सकता, क्योंकि उसका मास्टर कौन था? लायन था। बट वन डे the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. पर एक दिन क्या हुआ, दोनों चलते चलते रुक गए। लायन रुक गया। ही गेव अ ग्रेट, वो बहुत तेज लायन आवाज़ निकालता है ना, अपना रोर करता है, तो लायन वो करने लगे, अपने पंजों से बहुत ज़्यादा गुस्से में था और अपने पंजों से ज़मीन को खोदने लगा। दैन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर वो पीछे पीछे चलने लगा। वाई वट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आई आज द डॉग सरप्राइज। डॉग ने क्या पूछा कि क्या हुआ मास्टर, क्या कुछ गलत है, आप क्यों ऐसे कर रहे हो? तो लायन क्या बोलता है कि मुझे ना एक आदमी की खुशबू आ रही है, मतलब आदमी आ रहा है यहाँ पर, तो हमें भाग लेना चाहिए क्योंकि अब हम खतरे में। तो उसको लगता है कि अच्छा ठीक है, मैं लायन को भी गुड बाय बोल देता हूँ, क्योंकि अब मुझे मास्टर कौन मिल गया है उस पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ पे? मैन। मैन क्या है? मैन से देखो लायन तक डर रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है, तो इसलिए अब वो आदमी के पास जाएगा। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन, अब वो आदमी के पास जाता है और उसके पास बहुत ध्यान से, उसके साथ हमेशा के लिए रहता है और उसको बहुत फेथफुली, मतलब बहुत भरोसे के साथ, बिना उसको छोड़े उसके साथ रहता है। दिस हैपेंड, ये बहुत बहुत पहले की बात है, बट टू दिस डे, और इसलिए आज भी जो डॉग है, कुत्ता है, उसको हम इंसान का सबसे ज़्यादा वफादार सर्वेंट बोलते हैं, और इसके अलावा कोई भी वफादार नहीं है इंसान के लिए। ऐसा इस कहानी के अकॉर्डिंग है। तो अब आपको पता चल गया ये पूरी कहानी कि डॉग को किस तरीके से एक नया मास्टर मिला, इंसान मिला। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।